जय हिंद बच्चों, आपका अपने YouTube चैनल ग्रीन वर्ल्ड पब्लिकेशन में आपका स्वागत है। मैं आपका मैथमेटिक मेंटर प्रभात यादव। बच्चों, हम लोग बात कर रहे थे डेफिनेट इंटीग्रेशन के बारे में। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इसमें हम लोग लेकर आए हैं बहुविकल्पी प्रश्न जो कि 1 अंक का है, अति लघुत्तरी प्रश्न वो भी 1 अंक का है, और लघुत्तरी प्रश्न फर्स्ट टाइप है जो कि 2 अंक का है। इसमें हम लोग ये 3 टाइप के क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जिससे जो आपका फॉर्मेट रहा है क्या नाम है यूपी बोर्ड में आने का, उसी फॉर्मेट पे हम लोग यहाँ पे इस टॉपिक को लेके आगे बढ़ेंगे। अगर आप लोग एक बार चैनल को लाइक सब्सक्राइब तथा शेयर नहीं किए हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब तथा शेयर जरूर कर दीजिए, ठीक है। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले डेफिनिट इंटीग्रेशन के बहुविकल्पी प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन नंबर 11 से। इसमें आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11 2021 में भी पूछा है, 22 में भी पूछा है और 23 में भी पूछा, ठीक। एक कह रहा है 1 से लेकर √3 तक dx 1 + x² किसके बराबर होगा। 4 ऑप्शन दिया है। ऑप्शन ए कह रहा है π/3, ऑप्शन बी कह रहा है 2π/3, ऑप्शन सी कह रहा है π/6 और ऑप्शन डी कह रहा है π/12। तो आइए, जैसा कि हम लोग स्टैंडर्ड फार्मूला जानते ही हैं, तो आइए इसके हम लोग सॉल्यूशन को देखते हैं। ये लिखा है कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 से √3, ये लिखा है dx अपॉन, इसको लिख सकते हैं x² + 1, ठीक। तो आप फार्मूला जानते हैं क्या, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x² + a² इज इक्वल टू 1/a, और आप लिखते हैं tan इनवर्स x/a, ठीक। ये आप फार्मूला जानते हैं। चलिए, इस सूत्र को आपने अनिश्चित समाकलन में आपने पढ़ा है। अब इसी फार्मूले का यूज करके हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, इसको आप लिख सकते हैं tan इनवर्स x, इसको आप लिख सकते हैं 1 से √3। अब इसको बराबर क्या करेंगे, सबसे पहले आप अपर लिमिट लिखेंगे, इसको लिखेंगे tan इनवर्स √3 माइनस, ये हो जाएगा tan इनवर्स 1, ठीक। अब √3 को आप लिख सकते हैं tan इनवर्स, ये हो जाएगा tan π/3 माइनस tan इनवर्स 1 को आप लिख सकते हैं tan π/4। आप जानते हैं कि जो tan इनवर्स होता है, इसकी जो प्रिंसिपल रेंज होती है अर्थात परिसर होता है, ओपन इंटरवल में -π/2 से π/2 के बीच में होता है। तो -π/2 से π/2 के बीच में किस एंगल पे इसकी वैल्यू √3 आएगी, आप कहेंगे tan π/3 पे, और किस पे इसकी वैल्यू 1 आएगी, आप कहेंगे tan π/4 पे। हम एक प्रॉपर्टी ये भी जानते हैं प्रतिलोमवृत्तीय फलन में, कि अगर आपका कहीं लिखा है कि tan इनवर्स ब्रैकेट में अगर आपका लिखा है tan x, तो आप जानते हैं इसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है, x। अगर आपका इसका उल्टा भी लिखा है, अगर कहीं लिखा है tan ब्रैकेट में लिखा है tan इनवर्स x, तो इसकी भी वैल्यू किसके इक्वल होती है, x के इक्वल, ठीक। तो आइए इसी प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये हो जाएगा आपका π/3 माइनस का π/4। अगर एलसीएम की बात करें तो इसका एलसीएम हो जाएगा 12, ये 3 4 जा, ये हो जाएगा 4π माइनस का 3π, और यही आपका हो जाएगा π/12। तो आइए हम लोग ऑप्शन देखते हैं, कहीं ऑप्शन में π/12 दिया है, हाँ, ऑप्शन डी इज करेक्ट। इसमें देखिए 3 बार पूछा हुआ है, ठीक। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप लोग यहाँ तक बात को समझ रहे हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जैसा कि आप देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पूछा है 0 से π/2 log 4 + 3 sin x अपॉन 4 + 3 cos x dx का मान बताइए, ठीक। तो अब यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन देखने से काफी भारी भरकम का लग रहा है, लेकिन आपको कुछ करना नहीं है। चलिए, अब यहाँ पे देखिए, इसको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। आपको एक कॉन्सेप्ट हमने बताया था कि अगर आपका लिखा है 0 से π/2 और आपका लिखा है fx dx, तो इसकी वैल्यू वही होगी 0 से π/2। आप π/2 में से x को सबट्रैक्ट कर दीजिए। इसको हमने डिस्कस किया था, ठीक। इसी प्रॉपर्टी का यूज करके हम लोग इस क्वेश्चन को बहुत इजी तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक। चलिए, तो आइए देखते हैं इसी प्रॉपर्टी पे
तो हम लोग इसका हमने मान लिया कि माना i बराबर, आप इसको मान लेंगे कि माना i बराबर जो दिया हुआ, ठीक। इसको हमने मान लिया माना i बराबर, ये लिखा है 0 से π/2, ये लिखा है log ब्रैकेट में, ये लिखा है 4 + 3 sin x अपॉन 4 + 3 cos x dx, ठीक। चलिए, तो अब वही प्रॉपर्टी यूज करते हैं। तो यहां से आप लिख सकते हैं, इसको मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट, π/2, ये हो जाएगा आपका log 4 + 3, इसको लिख सकते हैं साइन π/2 - x अपॉन, ये हो जाएगा 4 + 3 cos π/2 - x dx, ठीक। चलिए, इम्प्लाइड दैट इसको आप लिख सकते हैं i = 0 से π/2, ये हो जाएगा आपका log, ये हो जाएगा आपका cos x अपॉन 4 + 3, ये हो जाएगा आपका sin x। यहाँ से समीकरण फर्स्ट और सेकंड दोनों को ऐड करने पे, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि समीकरण फर्स्ट तथा समीकरण सेकंड को जोड़ने पर, तो देखिए यहाँ पे i, यहाँ पे इधर हो जाएगा आपका 2i = 0 से π/2, ये हो जाएगा log 4 + 3 sin x अपॉन 4 + 3 cos x dx प्लस, ये हो जाएगा 0 से π/2 log 4 + 3 cos x अपॉन 4 + 3 sin x dx, ठीक। चलिए, तो अब लॉग की प्रॉपर्टी यहां पे हम लोग यूज करेंगे, log a और a। तो आप जानते हैं कि log पे log का सूत्र आप log b + log a, आप जानते हैं e इक्वल होता है log ba। एक आप क्लास 9th में ही लघुगणक चैप्टर आप पढ़ें। तो अब आइए यहां से, तो आप लिख सकते हैं 2i = 0 से π/2, ये हो जाएगा आपका log, ये हो जाएगा आपका 4 + 3 sin x अपॉन 4 + 3 cos x इंटू, ये हो जाएगा 4 + 3 cos x अपॉन 4 + 3 sin x dx। लॉग की प्रॉपर्टी है, इस वाले लॉग को 0 से π/2 लिमिट सेम है, लॉग है तो लॉग एक बार लिख के इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि दोनों के बीच में क्या है, प्लस है। अगर आप थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दें तो 4 + 3 cos x, 4 + 3 cos x, 4 + 3 sin x, 4 + 3 sin कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं 2i = 0 से π/2 आपका log 1 dx बेसिक, ठीक। log 1 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। आप यहाँ से लिख सकते हैं 2i = 0 से π/2 0 × dx। तो अब 0 की इंटीग्रेशन 0 होगा, तो 2i = 0, तो यहाँ से i बराबर क्या लिख सकते हैं आप, 0, और i क्या है, यही है। तो इसका मतलब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, 0, ठीक। तो आप देख रहे हैं कि काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल था, ठीक। अब इसी चीज़ को मैं थोड़ा सा टेक्निकल ट्रिकी अप्रोच से आपको बताना चाह रहा हूँ। थोड़ा सा देखिए कैसे, अगर हमको ये पता चल जाए कि अगर ए ऑड फंक्शन है, यहाँ पे जो लिखा है
तो हम लोग डायरेक्ट इसकी वैल्यू क्या लिख सकते हैं, 0। क्यों? इसको आप लिख सकते हैं क्या कि 4 प्लस, या चलिए छोड़िए वो आगे देखेंगे, यहाँ पे यहाँ तक ही सही है। ठीक, तो आपने देखा कि इसका आंसर क्या हो गया, 0। चलिए आइए अगले स्टेप में। अब अगला क्वेश्चन जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो कि 1 अंक का है, 2013 में पूछा हुआ है। स्टार्ट होता कह रहा 1 से 2 dx अपॉन x का मान ज्ञात कीजिए। आपको दिया गया है ये लिखा है 1 से 2, ये लिखा है dx अपॉन x। आप इंटीग्रेशन, आप सूत्र जानते हैं, फार्मूला सूत्र, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x बराबर आप जानते हैं log x बेसी अब प्लस सी। ये हम लोग सूत्र बहुत पहले से जानते हैं, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, ये हो जाएगा आपका log x बेसी, लिमिट हो जाएगी 1 से लेकर 2 तक। ठीक, तो हम लोग इसको इंटीग्रेट कर लिए। 1 अपॉन एक्स dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x बेसी, इसको आप लिख सकते हैं log, हो जाएगा log x बेसी, लिमिट 1 से लेके 2 तक, log 1 बेसी। इसको आप लिख सकते हैं log 2 ही रहेगा, बेसी माइनस 0 बराबर आपका हो जाएगा log 2 बेसी। यही तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 से लेके 2 तक dx अपॉन x बराबर क्या हो जाएगा, log x, लिमिट 1 से 2 हो जाएगी। ठीक, चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अति लघु उत्तरीय का ही है, जो कि 2013 में ही पूछा हुआ है। कह रहा है कि 2 से लेके 4 तक 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर अपॉन एक्स dx का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, तो हमने बताया था कि सबसे पहले आपका जो फंक्शन इंटीग्रेशन का दिया है, सबसे पहले हम लोग इसको इंटीग्रेट करते हैं, उसके बाद तब हम लोग इसके लिमिट का यूज करते हैं। तो आइए देखते हैं। अब यहां पे देखिए दिया गया है क्या है, 2 से लेके 4 तक, ये लिखा है 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर अपॉन एक्स dx। ठीक, अब देखिए इसको हम लोग डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं। ठीक, तो क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करेंगे। तो हमने यहां पे मान लिया कि माना 1 प्लस लॉग एक्स बेसी बराबर क्या आपने मान लिया t। अब दोनों तरफ डिफरेंशिएट करिए, ठीक, चलिए अब यहां पे देखिए 1 का इंटीग्रेशन 0, लॉग x का हो जाएगा 1 बाई एक्स बराबर हो जाएगा आपका dt बाई डी एक्स। अब यहां से आप लिख सकते हैं dx अपॉन x बराबर क्या हो जाएगा, dt। ठीक, चलिए आइए अब इसकी लिमिट के बारे में हम लोग देख लेते हैं, इसकी सीमा। तो अब इसकी सीमा भी चेंज होगा, तो लिमिट जब ix बराबर 2 लिखेंगे तो लोअर लिमिट यानी t लोअर, ये हो जाएगा 1 प्लस लॉग 2 बेसी, और अपर t अपर क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 1 प्लस लॉग 4 बेस e। तो अब आपकी इसकी लिमिट हो जाएगी। चलिए तो अब हमारा जो क्वेश्चन है यहां से, अब इसका फॉर्मेट चेंज हो जाएगा। तो अब ये हो जाएगा आपका 1 प्लस लॉग 2 से 1 प्लस लॉग 4, और ये हो जाएगा टी स्क्वायर डी टी।
इसको लिख सकते हैं t की पावर 3/3, ये हो जाएगा 1 प्लस log 2 से 1 प्लस log 4। ठीक है, t कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, 1/3 हो जाएगा। इसको लिख 1 प्लस log 4 का होल क्यूब माइनस, इसको लिख सकते हैं 1 प्लस log 2 का होल क्यूब। ठीक, चलिए, तो आप यहां तक भी इसका आंसर लिख सकते हैं। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला लगा दीजिए, ये हो जाएगा 1/3 1 प्लस log 2 बेसी, एक ब्रैकेट, दूसरे में यानी 1 प्लस स्क्वायर यानी 1 प्लस log 2 बेस ई का होल स्क्वायर, प्लस आप लिख सकते हैं log 4 प्लस 1 इंटू 1 प्लस log 2। ठीक, देखिए 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं 2 log 2 में से log 2 घटेगा, ये हो जाएगा 1/3, ये हो जाएगा log 2 बेस ई, ये 1 प्लस ये हो जाएगा log 2 बेस ई 4 बेस ई का 1 प्लस log 2 बेस ई का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका 1 प्लस log 4 बेस ई इंटू 1 प्लस log 2 बेस ई, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो सिंपल कैलकुलेशन टाइप का था, बस लिमिट का गेम था और कुछ करने की जरूरत नहीं थी। चलिए, अब आपका अगला क्वेश्चन देखिए, अति लघुत्री का ही 18 और 20 जो कि 2012 में पूछा। ये कह रहा है कि 1 से लेके 2 तक √x प्लस x का समाकलन बताइए। क्वेश्चन नंबर 18। चलिए, आपको गिवन डेट है कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 से 2 तक, ये लिखा है √x प्लस x। इसमें से √x आप कॉमन ले लीजिए, ये हो जाएगा 1 से 2 dx अपॉन √x ब्रैकेट में 1 प्लस √x। ठीक, अब इसके क्या है, इसको हम लोग डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करेंगे। तो क्या करेंगे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड में, अब आप यहाँ पे इसकी जगह आप मान लीजिए t, तो हम लोग यहाँ पे मान लेंगे कि माना 1 प्लस x बराबर t, तो आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो d/dx ये 1 प्लस √x इज इक्वल टू dt/dx, ये हो जाएगा 0 प्लस 1/2 √x dx बराबर क्या हो जाएगा dt। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं dx अपॉन √x बराबर हो जाएगा 2 dt। ठीक, चलिए, अब इसके बाद इसकी लिमिट की बात कर लेते हैं। तो निम्न सीमा क्या हो जाएगी, लोअर लिमिट, तो यानी कि t लोअर बराबर हो जाएगा आपका 1 रखेंगे तो 1 प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा 2। उच्च सीमा क्या हो जाएगी, t बराबर 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 1 प्लस √2, ये बराबर हो जाएगा t अपर। तो अब आपका इक्वेशन क्या हो जाएगा, यानी कि 2 से 1 प्लस √2 और ये हो जाएगा आपका, इसको आपने t माना है तो dt अपॉन t बराबर हो जाएगा log t, लिमिट हो जाएगा 2 से √2 प्लस 1 बराबर log √2 प्लस 1 माइनस का log 2। ठीक, तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 18 को हम लोगों ने बहुत इजी तरीके से इसका सॉल्यूशन निकाल लिया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 20 में देखते हैं। ये देखिए 20 का जो हल है, ये लिखा है 2 से लेके 3 तक, लिखा है x की पावर 7 dx अपॉन 1 प्लस x की पावर 16। अब देखिए इसको हम लोग डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे, तब हम लोग प्रतिस्थापन विधि का यूज करेंगे, तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा।
आप लिखेंगे 2 से लेके 3 तक x की पावर 7 dx अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 8 का होल स्क्वायर। ठीक, x की पावर 8 का होल स्क्वायर ही क्यों किया गया? क्योंकि जब x की पावर 8 बराबर आप t मानेंगे तो 8 x की पावर 7 dx बराबर क्या हो जाएगा? dt। तो ऊपर x की पावर 7 है, तो हमको इसको इस तरह से ब्रेक करना है कि जब हम लोग इसके अंदर को कोई एक नया फंक्शन मानेंगे तो उसको डिफरेंशिएट करने के बाद न्यूमरेटर में आना चाहिए। आपके दिमाग में आएगा सर x की पावर 4 की पावर 4 लिख सकते हैं या x की पावर 2 की पावर 8 लिख सकते हैं, लेकिन ये बात कहाँ फिर बन पाएगी? तो अब क्या करेंगे, इसमें माना x की पावर 8 बराबर t, तो अगर आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 8x की पावर 7 dx बराबर क्या हो जाएगा? dt। तो यहाँ से लिख सकते हैं x की पावर 7 dx बराबर 1/8 dt। अब देखिए, अब इसकी लिमिट क्या हो जाएगी? जब 2 रखेंगे तो या इसको उसी ओरिजिनल में ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। बाद में हम लोग या यहाँ पर लगाना चाहें तो t लोअर लिमिट क्या हो जाएगी? t लोअर हो जाएगा 2 की पावर 8 एंड t अपर हो जाएगा 3 की पावर 8। तो आपका यहाँ पे अब जो नया इक्वेशन होगा ये हो जाएगा 2 की पावर 8 से 3 की पावर 8 और ये हो जाएगा dt अपान 1 प्लस टी स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा tan इनवर्स t। लिमिट 2 की पावर 8 से 3 की पावर 8 बराबर tan इनवर्स 3 की पावर 8 माइनस tan इनवर्स 2 की पावर 8। ये आपका आंसर है। ठीक, तो देख रहे बहुत इजी है, बस थोड़ा सा इसमें आपको दिमाग इस बात का लगाना है कि आप इसको ऐसे पार्ट में ब्रेक करिए जो नीचे लिखा हुआ है, ताकि ऊपर का डिफरेंशिएशन आप यहां से क्रिएट कर सके, निकाल सके। ठीक, चलिए अब आपका लघुत्तरी प्रश्न जो कि 2 अंक का है, 2013 में भी पूछा है। ठीक, चलिए तो अब हम लोग प्रश्न नंबर 20 के बारे में डिस्कस करते हैं। तो 20 का हल देखेंगे। देखिए, आपको यहाँ पे लिखा है कि इंटीग्रेशन ऑफ a से लेके b तक log x अपॉन x dx। अब इसको इस क्वेश्चन को भी देखेंगे तो आप log x अपॉन x, चूंकि हम लोग इंटीग्रेशन में कुछ सीमित फार्मूले होते हैं, स्टैंडर्ड फार्मूले होते हैं, उसी पे हमको सारे क्वेश्चन को लाना रहता है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं तो इसको हम लोग डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम लोग प्रतिस्थापन विधि का यूज करेंगे। अगर हम लोग यहाँ पे log x बराबर t मान लेते हैं, तो यानी माना log x बराबर t, तो अब इन दोनों को दोनों तरफ x के रेस्पेक्ट में अगर आप डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा dt बाई डी एक्स, ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा? dt। आइए अब इसकी लिमिट के बारे में बात करते हैं। अब देखिए, जब आप x बराबर a पुट करेंगे तो लोअर लिमिट क्या हो जाएगी? ये हो जाएगा आपका log a। जब आप x बराबर b पुट करेंगे तो अपर लिमिट क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका log b। तो अब आपका इक्वेशन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका log a से log b और ये हो जाएगा t dt बराबर t स्क्वायर बाई 2। ये हो जाएगा आपका log a से log b। देखिए 2 कांस्टेंट है तो 1/2 बाहर हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं log b का होल स्क्वायर माइनस log a का होल स्क्वायर। आप चाहे तो डायरेक्ट यहीं तक आंसर लिख के छोड़ सकते हैं या फैक्टराइजेशन कर देंगे तो log b प्लस log a इंटू log b माइनस log a, तो log ab इंटू log b बाई a आ जाएगा, 1/2 बाहर आपका रहेगा। ठीक, चलिए अब आइए क्वेश्चन नंबर 21। एक कह रहा है 0 से π/4 tan x dx का मान बताइए। अब देखिए ये लिखा है इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/4, ये लिखा है tan x dx, तो इसको आप लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/4, इसको लिख सकते हैं sin x अपॉन cos x dx।
ठीक। तो समाकलन में न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर कोई कॉन्सेप्ट होता नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे मान सकते हैं एक्स डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा डी टी, साइन एक्स डी एक्स बराबर हो जाएगा माइनस का डी टी। अगर हम लोग इसके लिमिट के बारे में बात करें, अगर आप x बराबर 0 पुट करेंगे तो t लोअर लिमिट क्या हो जाएगा cos 0, और cos 0 का मान क्या होता है 1। अगर आप x बराबर पाई बाई 4 पुट करें तो t अपर लिमिट क्या हो जाएगा cos पाई बाई 4, और पाई बाई 4 का मान होता है 1/√2। ठीक। तो अब हमारा क्वेश्चन जो होगा वो अब एक कुछ इस टाइप का हो जाएगा, -1 से 1/√2 ये हो जाएगा dt बाई टी, माइनस हटाएंगे तो ये लिमिट हो जाएगा 1/√2 से 1 dt अपॉन टी बराबर log t, और ये हो जाएगा 1/√2 से 1, तो इसको लिख सकते हैं log 1 माइनस log 1 अपॉन √2। ये हो जाएगा आपका log 1 माइनस ये log 1 माइनस का प्लस log 2 √2, यहाँ से एक कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको आप लिख सकते हैं कि log 2 की पावर 1/2, ये पावर पहले आ जाएगा तो 1/2 log 2, ये आपका आंसर। ठीक। तो 1/2 log 2 इज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक। चलिए, तो आप लोग यहाँ पे देखें, हम लोग इस वाले सीरीज में हमने आपको बहुविकल्पी, अतिलघुत्री और लघुत्री की कुछ क्वेश्चन को, कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन को हमने यहाँ पे डिस्कस किया। जैसा कि आपने देखा काफ़ी प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन था, तो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक का लघुत्री, टाइप सेकेंड और विस्तृत प्रश्नों के बारे में डिस्कस किया जाए। जय हिंद।